हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी का ढाबा चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है एक चित्रकार और एक अपंग राजा। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज करता था, जिसके पास केवल एक टांग थी, एक आंख थी। लेकिन उस राज्य की प्रजा बहुत खुशहाल और धनवान थी। सब लोग एक साथ मिलकर खुशी से जीवन यापन करते थे और अपने राजा का सम्मान करते थे, क्योंकि उस राज्य का राजा एक बुद्धिमान और प्रतापी व्यक्ति था। एक बार राजा के मन में यह विचार आया कि क्यों ना अपनी एक तस्वीर बनवाई जाए जो राजमहल में लगाई जा सके। फिर क्या था, राजा के मंत्री को आदेश दिया गया कि देश विदेश से महान चित्रकारों को बुलाया जाए। अब राजा का आदेश पाकर देश विदेश से कई महान चित्रकार राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने उन सभी से हाथ जोड़कर आग्रह किया कि उनकी एक बहुत ही सुंदर तस्वीर बनाई जाए। राजा के इस आदेश से सारे चित्रकार सोच में पड़ गए कि राजा तो पहले से ही विकलांग है, तो इसकी तस्वीर को बहुत सुंदर कैसे बनाया जाए। यह तो संभव नहीं था, और अगर तस्वीर सुंदर नहीं बनी तो राजा गुस्सा ना हो जाए, और राजा अगर गुस्सा हो गया तो दंडित करेगा। यह सोचकर सभी चित्रकार राजा की तस्वीर बनाने से मना करने लगे। तभी उनकी बीच से एक चित्रकार खड़ा हुआ और उसने हाथ ऊपर करके कहा कि मैं आपकी बहुत ही सुंदर तस्वीर बनाऊंगा जो आपको निश्चित ही पसंद आएगी। चित्रकार ने राजा की आज्ञा लेकर तस्वीर बनाना शुरू किया। काफ़ी देर बाद उसने एक तस्वीर तैयार की। राजा उस तस्वीर को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। यह देखकर वहां खड़े सारे चित्रकारों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। उस चित्रकार ने एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसमें राजा एक टांग मोड़कर जमीन पर बैठा हुआ था और एक आंख बंद करके अपने शिकार पर निशाना साध रहा था। राजा यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और चित्रकार ने उसकी कमजोरी को छिपाकर बहुत ही चतुराई से एक सुंदर तस्वीर बनाई। राजा ने खुश होकर उस चित्रकार को बहुत सारा धन दिया और बहुत इनाम दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि क्यों ना हम भी चित्रकार की तरह दूसरों की कमजोरियों को नज़रअंदाज करके उनकी अच्छाइयों पर ध्यान दें। ज़रा सोचिए, अगर हम दूसरों की कमियों पर पर्दा डालें और बुराइयों को नज़रअंदाज करें तो क्या ये दुनिया की सारी बुराइयां ख़त्म नहीं हो जाएंगी और सिर्फ अच्छाइयाँ रह जाएंगी। तो प्यारे साथियों, इस कहानी में यहीं तक। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई कहानी में।